लप्पी सच में चरित्रहीन है। लप्पी को शर्मो हया नाम की कोई चीज नहीं है। लप्पी का जो कैरेक्टर है ना, सच में बहुत खराब है। लप्पी का कैरेक्टर सबके सामने आ चुका है कि लप्पी किस कैरेक्टर की औरत है। एक तरफ जो राजमाता है वो लप्पी को हमेशा महान बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं, कभी सीता से कंपेयर करती हैं, और दूसरी तरफ लप्पी जो है सारेआम ये दिखाती है कि भाई लप्पी जो है ना, लप्पी वो नहीं है, लप्पी वो है जो लप्पी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लप्पी का जो कैरेक्टर है, लप्पी खुद अपने कैरेक्टर को मतलब कि खराब कर रही है। लप्पी खुद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लप्पी जो है ना, उसका चरित्र जो है ना वो पवित्र नहीं है। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं लप्पी भौजी पर, क्योंकि लप्पी भौजी का एक जो शॉर्ट्स है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लप्पी जो है ना वो ये बता रही है कि कौन सा पोजीशन उसको बहुत अच्छा लगता है, सोना, बैठना या चाटना। कौन सा पोजीशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सुनने में आप लोग को भी थोड़ा वल्गर लग रहा होगा कि भाई कैसे मतलब एक महिला होकर इस तरह की बातें करना शायद शोभनीय नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग को भी ये चीजें बहुत वल्गर लगी जब लप्पी के मतलब इस तरह से बातें कर रही थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे अनजान मर्द थे। एक उसका पति, दूसरा की भुट्टो रानी का पति, तीसरा की डीके के पति मतलब कि वंदना के पति डीके, और 2-3 मतलब कैमरामैन उसके सामने, गैर मर्दों के सामने लप्पी इस तरह से जब बातें कर रही थी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। ये किसी अच्छे और चरित्रवान लड़की का, चरित्रवान बहू और एक अच्छे और संस्कारी बहू का परिचय नहीं देता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी का। लप्पी की एक कम्युनिटी आती है, ठीक है। उस कम्युनिटी के बारे में मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ कि वो कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी आता है, जो लोग हमारे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं वो लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जानबूझकर मुझे मतलब, और इसमें जो है हंसने वाले इमोजी है। मतलब सोचिए कि जो लोग मेरे लिए गंदा थंबनेल लगा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हंसने वाली इमोजी लगाई हुई है। ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो भी मैं यूट्यूब फैमिली है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग का काम ही है मुझे बदनाम करना, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूं ही नहीं। कितना भी ये लोग कोशिश कर ले मेरे लिए गंदा फोटो, वीडियो और चरित्र में दाग लगाना, मैं गैरो औरतों की तरह नहीं हूँ। मुझे मेरे लिए अपना परिवार और आप लोग काफ़ी हैं। जय हिंद। आपको क्या लगता है ये सब कौन करवा रहा है? किसको हो सकती है मेरी खुशहाल जिंदगी से दिक्कत? मतलब कि सोचिए यहाँ पे जो ये लप्पी हैं, ये एक कम्युनिटी है कि भाई मैं एडो गैरो लड़की नहीं हूँ, और इनका जो कहना है कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। यानी आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी वैसी औरत किसको कह रही है। ये जगत दीदी के बारे में कह रही हैं कि भाई मैं उसके जैसी औरत नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि लप्पी महारानी, आप जब किसी के कहने से ऐसी वैसी औरत नहीं हो सकती हैं, आपको लग रहा है कि आप मतलब कि एकदम पवित्र हैं, तो फिर सामने वाली औरत कैसे खराब हो सकती है आपके और आपके पतिदेव और आपके इस नल्ले परिवार के कहने की वजह से? जब आप किसी के कहने से एकदम आपका दामन जो है दागदार नहीं हो सकता है, फिर आपके कहने से उसका दामन दागदार कैसे हो सकता है? जब आपके बारे में स्विगी सिंह राजपूत इतना बड़ा आपके चरित्र पे मुहर लगा के गए, उसके बावजूद भी आपका चरित्र जब पवित्र है, तो आपके नल्ले पति के कहने से सामने वाला का दामन दागदार कैसे हो सकता है? भाई दुनिया के लिए मुझे एक समझ में नहीं आता है कि दुनिया जो है अपने लिए कुछ और नियम रखती है, दूसरे के लिए कुछ और नियम रखती है। ऐसा कैसा न्याय है? मतलब आपके पति ने किसी को ये बोल दिया कि ये कैरेक्टर लेस, तो वो कैरेक्टर लेस। लेकिन अगर आपके बारे में कोई ये बोला कि ये कैरेक्टर लेस, ये मुझसे रात रात भर बात करती थी, मेरी शायरियाँ सुनना इसको पसंद था, मेरे साथ मतलब कि दोस्ती करना चाहती थी, तो आप कैरेक्टर लेस कैसे नहीं हुई? और रही बात कि भाई कौन है जो मतलब आपके दामन को दागदार करना चाह रहा है, ये तो मुझे नहीं पता है कि कौन है जो आपके दामन को दागदार करना चाह रहा है, क्योंकि दामन तो आपका ऑलरेडी दागदार है। अब आपके दागदार दामन को कोई क्या दागदार करेगा? आपने तो हमेशा इस चीज का परिचय दिया है कि भाई आपका जो दामन है ना वो ऑलरेडी हमेशा दागदार होता है, हमेशा उस पर रोज एक नया दाग लगता है।
उसके बावजूद भी आप अपने ऑडियंस से ये जो जय हिंद जय भारत करवा रहे हैं। तो भाई अंधभक्तों, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ये लप्पू लप्पी जो हैं, इनको कौन बदनाम करना चाह रहा है ये तो अलग की बात है, लेकिन हर चीज के लिए जिम्मेवार जगत ही कैसे होगी? जो जगत इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखी हुई है, जो जगत केवल अपना वीडियो अपना लाइव करती है, अपना केवल वो अपना मतलब जो भी है उसके पास जो भी कंटेंट वो दिखाती है, ना इन लोगों के बारे में कभी बात करती है, फिर वो जगत इनके दामन को कैसे दागदार कर रही है? क्या वो ये जो मुद्दा उठा है, जो अभी नया नया मुद्दा उठा है, जिसमें कि लप्पी भौजी जाती हैं भूमित भुट्टो के घर रुद्राभिषेक में, और रुद्राभिषेक में जाने के बाद जहाँ पे भुट्टो रानी प्लेट में लेके खाना खा रही थी और उंगलियां चाट चाट के खा रही थी, वहाँ पे जो जगत भैया हैं यानी कि लप्पू भैया ये बोल रहे थे कि आओ ले लो, काहे चाट चाट के खाता रू। तो भुट्टो रानी का कहना था कि चाटने में हमको बहुत मजा आता है। उसके बाद उन्होंने सफाई दिया कि उंगली, यानी वहां पे ये लोग डबल मीनिंग बात कर रहे थे। उसके बाद इस बात के बाद जो उनकी बहन वंदना है और भुट्टो, ये लोग बहुत खुल के हंसते हैं, मतलब इस तरह से हंसते हैं ना कि कोई भी समझ में, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि वहां पे डबल मीनिंग बातें हो रही थी और बहुत अश्लीलता भरी बातें हो रही थी। जो कि वहां पे लप्पू भैया थे एक मर्द, उसके बाद भुट्टो के पति थे, उसके बाद जो थे वंदना के पति थे, उसके बाद जो है कैमरामैन थे, भुट्टो के कैमरामैन और लप्पी भौजी के कैमरामैन। उसके बाद वहां पे ये लोग जो है इस तरह की हरकतें और इस तरह की अश्लील बातें कर रहे थे कि हमें चाटने में मजा आता है। उसके बाद बात करते हैं कि वहीं पे एक दूसरा वीडियो आता है जिसमें कि ये भौजी जो हैं वो लेटी हुई हैं, भैया लेटे हुए थे, और उसके बाद भौजी जो है एकदम इस तरह की लेटी हुई हैं। तो वंदना उनको कह रही हैं कि मतलब कि तुमको लेटने सोने में मजा आता है। तो भौजी कह रही हैं कि हाँ, हमको तो सोने में मजा आता है, काहे आपको बैठने में मजा आता है। और उसके बाद भी ये लोग जो है ना ठहाके मार के हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं कि जैसे लगता है ना कि किसी चीज का, किसी मतलब ऐसे शब्द का जो प्रयोग हुआ है जिसमें कि इन लोगों को एक मतलब जो होता है ना कि हंसी, कैसे कि उसी से कोई मजाक करता है, वल्गरिटी वाला मजाक, उस तरह से, और ये लोग खुल के हंसते हैं। अब एक बात यहाँ पे हमको, और ये वाला जो वीडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया फेसबुक पे डाला हुआ है। मैंने बहुत बार ये मेरे वीडियो जो है ना मेरे मतलब सामने आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे उतना मैं इसको उतना सीरियस ही नहीं ली, क्योंकि भाई इतने सारे लोग के वीडियो आते हैं, कितना लोग सीरियस लेगा। लेकिन जब ये वीडियो बार बार आ रहा था तो मैं उसमें, क्योंकि जब वंदना जो है ना वो हंसती है ना तो कोई नॉर्मल हंसी नहीं हंसती है, उनका हंसी जो है ना भाई साहब बहुत गजब का है। फिर मैं वो वीडियो क्लिप देखी और जब मैंने उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़ा तो लोग इनको इतने मतलब गालियां दे रहे थे और लप्पी को बारे में कह रहे थे कि सच में वो सुगी माता बोली थी कि ये गैर मर्दों के पास जाती है। सच में सुगी माता बोली थी कि इसका पति जो है अलग अलग मर्दों के पास इसको भेजता है, इससे धंधा करवाता है। मतलब उस कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा कमेंट पड़ा हुआ था। अब पता नहीं अभी वो क्लिप है फेसबुक पे या उसको डिलीट कर दिया गया। मतलब इस तरह की बातें करते हुए लप्पी को मतलब हल्का भी शर्म नहीं आया, जो कि लप्पू भैया इन तीनों औरतों के हंसने के बाद लप्पू भैया कुछ नहीं बोल पाए। लप्पू भैया मतलब होता है ना कि एक मर्द जो है ना ऐसे शर्मा गया जैसे कि तीन औरतें, मतलब होती है ना कि तीन औरतें अगर बेहायपन पे उतर जाए तो कभी कभी मर्द भी शर्मा जाता है, उस तरह से लप्पू भैया शर्मा गए। लप्पू भैया तब भी कुछ नहीं बोल पाए जब भुट्टो रानी बोली थी कि हमको चाटने में बहुत मजा आता है, तब भी लप्पू भैया इसके आगे कोई जवाब नहीं दे पाए। मतलब सोचिए, जो कि लप्पू भैया को लोग बोलता है कि वो मतलब एक नंबर के इंटरनेशनल जो है छी ... है, उसके बावजूद भी वो बंदा कुछ नहीं बोल पाया और भुट्टो रानी और उनकी बहन ठहाके मार के हंसी। उसी तरह से ये वाला जो क्लिप था जिसमें भौजी बोल रही थी कि हमको सो के मजा आता है, हमको बैठ के मजा आता है, मतलब अलग अलग मतलब ऐसी बातें कर रही थी जो कि मतलब क्या ही बोला जाए। उसके बाद भी भैया जो है ना वो कुछ जवाब नहीं दे पाए और ये क्लिप ये लोग मीडिया मतलब सोशल मीडिया पे डाले। अब एक बात बताइए कि जहां माता जी रोज ये कहने आती हैं कि हमारी बहुरिया को लोग गंदा करने में लगा हुआ है, हमारी बहुरिया जो है वो सीता की तरह है, मतलब कलयुग की सीता, और उस सीता पे लोग कलंक लगा रहा है। तो माता जी मतलब को लगता है कि मेरी बहुरिया को लोग गलत बोल रहा है, मेरी बहुरिया जो है उसको मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि माता जी यहाँ पे कौन रिएक्शन वाले गए थे आपकी बहुरिया को बोलने की ऐसे ऐसे बात बोलो? ये कौन व्यूअर्स गया था, ये कौन आपके दुश्मन पहुंचे थे वहां पे आपकी बहुरिया के मुंह में उंगली करने कि तुम ऐसे ऐसे शब्द बोलो? और रही बात कि बहुरिया आपकी, अगर ये ऐसे हंसी मजाक चल भी रहा था, चलो भाई मानते हैं कि देवर है, हंसी मजाक चल रहा है, तो ये चीजें सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत थी?
क्या जरूरत थी दुनिया को दिखाने का कि भाई हमारी जो बहुड़िया है, जिसको लोग कहता है कि बच्चा है, ये तो एकदम पकी पकाई है। क्या जरूरत था ये चीज को, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डालने का कि हमारी बहुड़िया जो है वो 7 घाट की पानी पी के आई है। मतलब एक तरफ अगर आपकी बहुड़िया के चरित्र पे कोई उंगली उठाता है तो आप आती हैं सफाई देने। आप लोग ये कहने आते हैं कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है, हमको कोई बदनाम कर रहा है, और बदनाम कर रहा है तो कौन जगत बदनाम कर रही है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जैसे माता जी आप दूसरे को कहती हैं कि तुम जाके दूरबीन लगाई थी मेरे घर में कि देखी थी कि हमारी बहुड़िया का किसके किसके साथ चक्कर है, तो उसी तरह से उस जगत का अपने घर से आपके घर में दूरबीन लगा दी है। आपकी बहुड़िया में जगत का मतलब भूत घुस गया है कि जगत ही सब आपकी बहुड़िया से इस तरह का ओछा हरकत करवा रही है। कभी किसी देवर में चिपक चिपक के नाचती है, कभी किसी देवर से घूंघटा उठवाती है, कभी किसी देवर के देह में देह रगड़ती है, कभी जाके कहीं भी किसी के घर में ऐसे फ्लैट होके पलंग पे मतलब उंघड़ जाती है किसी भी मर्द के सामने। तो भाई जो आप दिखाएंगे वही लोग बात करेगा। और अब एक नया जो ये आया है कम्युनिटी कि भाई बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि कौन हमको बदनाम करने में। तो भाई वो औरत आपको कुछ बदनाम नहीं करेगी, क्योंकि उसको बदनाम करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद इतना सोशल मीडिया पे गंद परोस रही हैं, इतना गंद परोस रही ना कि किसी और को जरूरत ही नहीं है कि आपको बदनाम करे। आप खुद सब कुछ दिखा रही हैं कि देखिए हमारा चरित्र कैसा है, हमारा सोच कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे गैर मर्दों के सामने भी डबल मीनिंग बात कर लेते हैं। अब मतलब लप्पी इतनी बड़ी बेशर्म कि एक कैमरामैन इसका भाई है, एक कैमरामैन इसका खुद का मौसेरा भाई है, और उस मौसेरे भाई के सामने भी लप्पी इस तरह से डबल मीनिंग बातें कर रही है और ठहाके मार के हंस रही है। मतलब दुनिया में कौन ऐसी बेशर्म औरत होगी या कौन ऐसी बेशर्म बहन होगी जो कि अपने भाई के सामने अपने भाई को कैमरामैन बनाई, उस भाई के सामने वो एकदम मस्त पलंग पे लेटी हुई है अपने पति के साथ, और उसके बाद भी उसी भाई के सामने वो मतलब इस तरह का चाटने वाला, बैठने वाला और सोने वाला पोजीशन की बात कर रही है। मतलब एक औरत के लिए मतलब बोलते हैं ना कि औरत के लिए बहुत शर्म है जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा पर्दा होता है। औरतों के आंखों में शर्म होता है, औरतों के आंखों में शर्म होता है, और शर्म लाज हया के लिए ही औरत जानी जाती है। लेकिन ये वैसी औरतें हैं जो उन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए, डॉलर के लिए सोशल मीडिया पे आकर अपने शर्म हया इज्जत सब बेच दिया। इन लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ डॉलर वैल्यू करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा वैल्यू करता है, इसके सिवा इनके जीवन में कुछ भी वैल्यू नहीं करता है। इनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करता है, कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई लोग, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं। राजमाता बेचारी एक तरफ अपनी बहुड़िया को हमेशा गंगाजल छीट छीट के पवित्र करने में लगी होती है, उसी तरह दूसरे तरफ ये लप्पी जो है अपने चरित्र का चरित्र हनन खुद करती है। कहती है लोग हमको गंदा करने में लगा हुआ है, लोग हमको बदनाम करने में लगा हुआ है, लोग हमारे कोई फोटोज वीडियोज ऐसे ऐसे लगाता है, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब अगर आप उस तरह की हरकतें ना करें तो कोई क्यों लगाएगा। और भुट्टो रानी वहां पे बोल भी रही हैं कि भाई हम चाट रहे हैं, हमको चाटने में मजा आता है उंगली, और बोल रही है कि चलो रिएक्शन वाले हम तुमको कंटेंट भी दे दिए। मतलब ये लोग रिएक्शन वाले को कंटेंट देने के लिए हमको लगता है कि कुछ दिन में कपड़े खोल के घूमेंगे। ये लोग इतने बड़े बेशर्म हो जाएंगे कि घर में ही हमको लगता है कि ये लोग कपड़े खोल खोल के घूमेंगे केवल रिएक्शन वाले को कंटेंट दे। मतलब होता है ना कि किसी को हम नीचा गिराने में इतना हम गिर जाते हैं, हमारा सोच इतना गिर जाता है कि हम खुद ही गिर जाते हैं। उसी तरह से ये लोग हैं, मतलब इनको लग रहा है कि हम रिएक्शन वाले को टोंट कर रहे हैं, हम किसी और को नीचा दिखा रहे हैं, हम किसी और को ताना मार रहे हैं, किसी और को सुना रहे हैं, उसमें ये अपना दायरा ही भूल जा रहे हैं। मतलब लप्पी मतलब इस तरह से चीजें करी। भाई अब करो, आपका हर किसी का एक प्राइवेट लाइफ होता है, हर किसी की प्राइवेसी होती है। देवर से मजाक, बहन के हस्बैंड से मजाक, जीजा साली का रिश्ता, ये भाभी देवर का रिश्ता, हर कोई होता है। लेकिन वो चीज, वो वल्गरिटी, वो चीजें कभी भी कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है। अच्छे घर की बहू बेटियां तो बिल्कुल नहीं डालती हैं। लेकिन ये लोग हैं कि डालेंगे भी, गंद भी मचाएंगे, गंदगी भी करेंगे, उससे डॉलर भी कमाएंगे, और जब इन पे बात होने लगती है तो ये आ जाती हैं एकदम से रोना गाना मचाने और अपना सिंपैथी कार्ड खेलने। और कुछ अंधभक्त हैं जिनको इतना ही उकसाएंगी कि जाके सामने वाले को गाली दो, सामने वाली कर रही है, जगतिया कर रही है। भाई जगतिया को आज तक आप लोग कितना बार देखे हैं कि जगतिया इस तरह के वल्गर ड्रेस पहनी है। जगतिया भले ही वो बहुत खराब औरत है, दुनिया की सबसे खत्म औरत है, किसी और मर्द को पटा के, लेकिन कितने मर्दों के साथ उसको नाचते आप देखी हैं, कितने मर्दों के साथ देखी है घूंघटा उठवाते हुए, और किस तरह के वो कपड़े पहनती है। तो भाई आप लोग से तो बेहतर फिर वो है
कि वो तो एक मर्द के साथ अपना रिश्ता रखी, आप तो हजारों लोगों के साथ जा रही है नाचने, आप तो हजारों मर्दों के सामने ऐसे बिछ जा रही हैं, उसके बाद इस तरह की वल्गर बातें कर रही हैं। मतलब आप तो उससे भी बहुत 4 गुना बेशर्म हैं, जिसको अपना इज्जत, अपना मान मर्यादा कुछ भी नहीं। वो विधवा है, वो एक बच्चे की माँ है, उसका उम्र हो चुका है, तो वो मर्यादा में रहे। लेकिन जिनके शादी के बहुत दिन भी हो गए लेकिन वो न तो बढ़ रहे हैं, न बुढ़ा रहे हैं, न उनका बच्चा हो रहा है, और वो एकदम जवान के जवान हैं। वो बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, बहुत 25-26 साल की है लप्पी, 26 साल की लप्पी कपड़े खोल के घूमे, कोई बात नहीं। 26 साल की लप्पी मतलब सोने बैठने के पोजीशन मतलब की बताए, कोई गलत नहीं। लेकिन ये जगत जो है 40 साल की औरत है, वो कैसे किसी मर्द के साथ अफेयर में जा सकती है? लप्पी किसी भी मर्द के आगे मतलब लेट जाएगी, किसी भी मर्द के ऐसे वो घूंघटा उठवा लेगी, किसी भी मर्द के साथ बाह में बाह लड़ा के नाचेगी, देह में रगड़ के। मतलब लप्पी के लिए सब कुछ माफ है, और लप्पी के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो सारा जगतिया करवा रही है। मुझे लग रहा है कि लप्पी को अगर लूज मोशन होगा तो जगतिया, लप्पी को सर्दी हुआ तो जगतिया, लप्पी को अगर बाबासीर भकंदर भी होता है तो जगतिया। मतलब लप्पी के जीवन में कुछ भी अगर बुरा होता है तो सारा जिम्मेवार जगतिया। लेकिन लप्पी के जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो हुआ है राजमाता की वजह से, वो हुआ है लप्पी के प्यार की वजह से, वो हुआ है माता रानी की कृपा से। भाई जब सब कुछ माता रानी की कृपा से हुआ है तो ये आपको जो भकंदर फूट रहा है ये भी माता रानी की वजह से ही हुआ है, ये भी किसी और के कहने से नहीं हुआ है। तो किसी को भी उतना ही ब्लेम करो, उतना ही गलत बोलो जितना कि आप खुद गलती करो, खुद सोशल मीडिया पे आके नंगा नाच करो, और बात आप पे जब हो तो आप सब बिल जगतिया पे फाड़ दो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? आप ही लोग बताइए, आप भी ऑडियंस है, जनता है। अगर हम मान लीजिए या कोई भी इंसान अगर गलती हम कर रहे हैं तो उसकी सजा, उसका मतलब जिम्मेवार हम होंगे, ना कि हमारा कोई और। मतलब भाई कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, पीठ पीछे कुछ उसको चीट कर रहा है, वहां पे वो गलत है, ना कि हमारे मुंह से कुछ कोई गलत शब्द निकलवा रहा है, उसका जिम्मेवार सामने वाला है। हम गलत कपड़े पहन के किसी के देह में देह रगड़ रहे हैं, उसका जिम्मेवार सामने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।